नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें भी जो हमारा भक्ति काल है उसमें कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? ऑप्शन है वैदिक श्री कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद्भागवत पुराण के कृष्ण को, इनमें से कोई नहीं। तो जी ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी अपना उत्तर देने का प्रयास करें और आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, श्रीमद्भागवत पुराण के श्री कृष्ण को। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम किस कवि को यह श्रेय जाता है? सूरदास, विद्यापति, नंददास, वल्लभाचार्य। दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, विद्यापति जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उपर्युक्त सभी। कृष्ण चैतन्य के शिष्य का नाम बताना है। तो जी बिल्कुल सही गए, ये तीनों के तीनों किसके शिष्य हैं? ये कृष्ण चैतन्य के शिष्य हैं तीनों, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। अगला हमारा प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास, स्वामी हरिदास। तो जी ऑप्शन को देखते हुए उत्तर देने का प्रयास करें और आपका उत्तर बिल्कुल इसमें सही आ रहा है, ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के क्या है? शास्त्रीय ग्रंथ के रचयिता हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? दोस्तों, इसमें आपका उत्तर आया है बी, जो कि बिल्कुल सही है, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में कृष्ण को रस रूप में और राधा को रति रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले आचार्य का नाम बताना है। जी दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन, ये इसके प्रवर्तक रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? ये जो संप्रदाय हैं इनसे संबंधित बहुत ही बार अनेक प्रश्न को आते हुए देखा गया है, 2 या 3 नंबर के आ जाते हैं ये। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। तो जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत ही अच्छी कोशिश है, गौड़ीय संप्रदाय। अगला हमारा प्रश्न है, कृष्ण की उपासना व्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो जी आपका उत्तर अगर ऑप्शन बी आया है तो बिल्कुल सही है, चैतन्य संप्रदाय। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस पर ध्यान से इसके ऑप्शन देखते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी दोस्तों, आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है, शुद्ध अद्वैतवाद। अगला हमारा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। निम्बार्क, वल्लभ, हरिदास, विष्णु स्वामी। तो जी इसमें आप सभी को ये प्रश्न बार बार आ चुका है, इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल की रचना किसने की थी? गोकुलनाथ, नाभादास, हरिराय, वल्लभाचार्य। तो जी इसमें आपका उत्तर आया है नाभाचार्य, जो कि बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे?
84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन हमारे हैं गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। तो जी बहुत ही अच्छा शानदार जवाब आपका आया है ऑप्शन ए गोकुलनाथ। अगला हमारा प्रश्न है ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि की सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है। रसखान, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। जी बहुत ही अच्छा आपका उत्तर आ रहा है। आपने उत्तर दिया है इसमें नंददास, जो कि बिल्कुल सही है। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता का नाम बताना है। नंददास, सूरदास, हितहरि, वंश, रामराय। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता का नाम बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, नंददास। अगला हमारा प्रश्न है रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे। रास पंचाध्यायी के रचयिता का नाम बताना है। नंददास, परमानंद दास, हरिराम व्यास, ध्रुवदास। रास पंचाध्यायी बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। जी दोस्तों इसमें भी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, नंददास। अगला हमारा प्रश्न है युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। युगल शतक। हरिदास, चित स्वामी, श्रीभट्ट, कृष्णदास। दोस्तों अगर आपने इसका उत्तर दिया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है। युगल शतक के रचयिता का नाम है श्री भट्ट। अगला हमारा प्रश्न है रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। प्रेम वाटिका, दानलीला, सुजान रसखान, केली माधुरी। इसमें से रसखान की रचना कौन सी नहीं है। तो जी इसमें जो केली माधुरी है ये सुजान की रचना नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। निम्बारकाचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हितहरिवंश। तो इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, निम्बारकाचार्य। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है, निम्बारकाचार्य। अगला हमारा प्रश्न है चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है। द्वैतवाद, अचिंत्य भेद अभेदवाद, द्वैत अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। तो जी बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है इसमें द्वैत अद्वैतवाद। अगला हमारा प्रश्न है सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है। चंद्रवरदाई, तुलसीदास, विद्यापति, जगनीक। तो जी ऑप्शन देखते हुए उत्तर दें। बिल्कुल सही दिया आपने उत्तर। चंद्रवरदाई की वंश परंपरा से माना जाता है सूरदास जी को। सूरदास का जन्म कब माना जाता है। 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1678 ईस्वी। सूरदास का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। जी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर दिया 1478 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीराम का भाई माना जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है। सूरदास, नंददास, हितहरिवंश, ध्रुवदास। तो जी इसमें भी आपका उत्तर बिल्कुल सही आपने दिया है, नंददास को। अगला हमारा प्रश्न है नंददास कहाँ के मूल निवासी थे। नंददास कहाँ के मूल निवासी थे। शुक्र क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, अयोध्या, दक्षिण भारत। हाँ जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शुक्र क्षेत्र के वो मूल निवासी माने जाते थे। हित 84 के रचयिता कौन है। स्वामी हरिदास, चित स्वामी, हितहरिवंश, नंददास। हित 84 के रचयिता का नाम बताइए। जी दोस्तों आप सभी ने एक साथ उत्तर दिया, हितहरिवंश। अगला हमारा प्रश्न है किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है। सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, रसखान। तो जी इसमें आपका उत्तर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल सही है। ध्रुवदास ने 42 ग्रंथों की रचना की है। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था। कौन सा कवि मुसलमान था। ध्रुवदास, रामराय, रसखान, चतुर्भुजदास। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। रसखान एक मुसलमान कवि रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है। भंवर गीत के रचयिता का नाम बताना है। सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया, नंददास।
उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत काव्य परंपरा, भ्रमर गीत सार, कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी उत्तर दें और आपका उत्तर पहुंच गया है। उत्तर आप दे रहे हैं भ्रमर गीत काव्य परंपरा से उद्धव गोपी संवाद को माना गया है। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, रत्नाकर। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है रत्नाकर जी। अगला हमारा प्रश्न है, गोकुल सभे गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? गोकुल सभे गोपाल उपासी, सूरदास, रसखान, मीरा, दूरदास। तो जी दोस्तों इसमें भी आपने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। आपकी तैयारी बड़ी ही ज़ोर शोर से है, आपको बहुत बहुत बधाई सूरदास जी। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक मानी जाती हैं? रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न। किस कवि की गोपियों को ज़्यादा भावुक माना जाता है? जी दोस्तों बहुत ही शानदार जवाब, सूरदास की गोपियाँ ज़्यादा भावुक अवस्था में दिखाई जाती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, भक्ति भावना, प्रेम भावना। तो जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। इसमें उत्तर दिया है निर्गुण उपासना। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? नंददास, धुरवदास, चतुर्वसदास, सूरदास। वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी दोस्तों बहुत ही शानदार जवाब आपका आया, सूरदास। अगला हमारा प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। साहित्य लहरी के रचयिता का नाम बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है सूरदास। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, इसमें से कोई नहीं। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? जी दोस्तों इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। आपका भी यही है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगला हमारा प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सीही, रुणकता, पारसोली, कोई नहीं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान बताना है। जी दोस्तों इसमें उत्तर है आपका सीही, जो कि बिल्कुल सही है। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? दास्य, सख्य, माधुर्य, कोई नहीं। तो जी इसमें सूरदास की भक्ति है सख्य भाव की। अगला हमारा प्रश्न है, सूरसागर किसकी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक की रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है? यह कथन किसका है? तो जी ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह पंक्ति कही है। अगला हमारा प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो ऑप्शन देखने के बाद उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए और आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जा पर दीनानाथ ढरे, इस पंक्ति में किस प्रकार की भक्ति है? दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव, सख्य भाव। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, पुष्टि मार्ग की भक्ति भाव झलकती है। अगला प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। नंददास की श्रेष्ठ कृति का नाम बताना है। जी दोस्तों रास पंचाध्यायी इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। नंददास ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों आपका उत्तर अगर बी है रूप मंजरी, तो बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया है। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक रूप में मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो जी दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें और ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी दोस्तों आपका उत्तर इसमें आ रहा है ऑप्शन बी, सिद्धांत पंचाध्यायी, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है, इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, माधवानल कामकंदला, रुक्मणी, मंगल। जी दोस्तों सही जवाब आपका माधवानल कामकंदला, इनका ये ग्रंथ नहीं है। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है?
श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण नहीं है? जी दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, श्रीमद् भागवत पुराण। अगला हमारा प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? उद्धव शतक, भ्रमर गीत, भ्रमर दूत, पवन दूत। तो जी दोस्तों, इसका उत्तर आपने कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी कर दें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।